हम याद कर रहे हैं उस प्रखर वक्ता, उस शानदार नेता को जो हमारे बीच अब नहीं रही हैं, सुषमा स्वराज जी। और किस तरह से आडवाणी जी यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि अपने आप को रोक नहीं पाए हैं और आज उनकी आंखें भी छलक आई हैं। किस तरह से वो गमजदा हैं, क्योंकि एक मेंटोर थे। ओम सैनी जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी, शायद आडवाणी जी का दुख एक अलग ही दुख होगा, जिस पौधे को उन्होंने सींचा, उन्होंने रोपा, एक मेंटोर के तौर पर तैयार किया और राजनीति की इस मुकाम पर ले आए। आज उनका वो शिष्य उन्हें छोड़कर यूं अचानक चला गया। सुषमा जी के बारे में अगर कहें तो मुझे लगता है कि पहली और दूसरी लोकसभा में जैसे रेणु चक्रवर्ती साम्यवादी नेता के रूप में स्थापित थी, तारकेश्वरी सिन्हा कांग्रेस नेता के रूप में स्थापित थी, इंदिरा जी भी अपने हिसाब से स्थापित हुई, लेकिन सुषमा जी का जवाब कुछ अलग ही था। सुषमा जी का जीवन, मुझे लगता है कि शायद लोगों को पता नहीं है कि एक समाजवादी युवजन सभा के माध्यम से इन्होंने हरियाणा में अपना छात्र जीवन प्रारंभ किया था। बाद की राजनीति में ये लोहिया जी से बड़ी प्रभावित थी और विश्व यार और देश यार का जो जुमला लोहिया जी बोला करते थे, उसमें देश यार के रूप में यानी कि राष्ट्रवाद को आगे बन कर रख कर के जो चली और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में जुड़ कर के जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की ओर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो दबदबा इन्होंने दिखाया वो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी को एक चमक देता है, एक पहचान देता है। मेरा ख्याल है कि आडवाणी को याद आ रहा होगा कि जैसी वक्त जी बात पूरी करें आप अपनी। तो जैसे उनको याद आ रहा होगा कि सुषमा जी जैसी वक्ता और सुषमा जी के पास में जो शालीन भाषा थी, उनका जो जिस तरीके संवेदनाओं के साथ में जुड़ करके जो धारा प्रवाह में बह कर के वो सिर मुड़ाने की बात भी किया करती थी, लेकिन संस्कारों से वो कभी अलग नहीं हुई। और जो भारतीय समाज में जिस तरीके से एक दूसरे के साथ में सौहार्द का जो सिलसिला होना चाहिए, वो सिलसिला उन्होंने अंतिम वक्त तक जारी रखा। और आज उसी का परिणाम है कि उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए जहाँ सोनिया गांधी आ रही हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जहाँ सारे लोग जो आ रहे हैं, वो इसी बात का प्रमाण है कि शानदार शख्सियत। आडवाणी जी के आंसू, मोदी जी के आंसू आज बहुत कुछ बयां करते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि राजनेता जो हैं यूं ही नहीं रोया करते। सबसे पहले तो मैं सुषमा जी की स्मृति को नमन करना चाहूँगा, क्योंकि एक लंबे समय तक मैंने उन्हें पार्लियामेंट में कवर किया है, तो यही है कि उनके साथ कई तरीके के अनुभव और स्मृतियाँ मेरी जुड़ी हुई हैं और उन्हें नमन। जहाँ तक आपने कहा, मैंने देख रहा हूँ कि आडवाणी जी, अमित शाह, बल्कि ये कहा जाए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के जो संसदीय राजनीति में जो विश्वास रखते हैं, वो उस प्रकार के सभी नेता आ रहे हैं। देखिए, मैं जहाँ तक सवाल उठता है सुषमा जी का, मैं उन्हें एक पोस्ट आडवाणी जो स्टेट्समैनशिप होती है, मैं उसमें उनको शामिल करता हूँ कि आडवाणी जी के ज़माने में आडवाणी जी ने अपने दो शिष्यों को प्रमुख रूप से तैयार किया। एक तो जेटली जी और दूसरा सुषमा जी। वो राज्यसभा के नेता थे और ये लोकसभा की नेता रही। और ये हम लोग मान के चल रहे थे कि आडवाणी जी के बाद अगर कोई बीजेपी की बागडोर संभालने की योग्यता रखता है, उसमें क्षमता है और वो दृष्टि है, वो पूरा परिप्रेक्ष्य है, तो वो एक तरफ तो अरुण जेटली हैं और दूसरी तरफ सुषमा जी हैं। देखिए, सुषमा जी की जो राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, मुझे याद है कि सबसे पहले वो 77 में बिल्कुल उनके राजनीतिक सफर पर भी बात करेंगे, उनके संघर्ष के दौर की भी बात करेंगे। और जहां आपने जिक्र किया कि तमाम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर तमाम राजनेता जो हैं वहां पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे, सोनिया गांधी पहुंची और अब राहुल गांधी भी जो है वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ पर श्रद्धा सुमन जो है अर्पित कर रहे हैं राहुल गांधी। भावभीनी श्रद्धांजलि तमाम उनके चाहने वाले, उनका आदर सम्मान करने वाले तमाम नेता हों या फिर फॉरेन डेलीगेट्स हों, क्योंकि वो जिस तरह के आत्मीय संबंध तमाम जो राजदूत होते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उनके साथ वो बनाकर रखती थी। एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर उन्होंने जो बनाया बतौर विदेश मंत्री, तो वो तमाम लोग जो हैं उनको आखिरी विदाई देने के लिए इस वक्त उमड़ पड़े हैं उनके निवास स्थान पर।